श्री कृष्ण को राधा रानी नहीं मिला, राधा रानी को श्री कृष्ण नहीं मिला। रुक्मणी जो कृष्ण को पा लिए थे फिर भी उसको कृष्ण पूरी तरीके से नहीं मिला, क्योंकि कृष्ण के ध्यान में राधा रानी जी समाई हुई थी। तो कोई भी चीज़ अल्टीमेटली आपको उस रूप में नहीं मिलने वाला है जिस रूप में आप उनको चाहते हो। तो जैसे ही आप यूनियन में आते हो या फिर एवोकिंग स्टेज में आते हो, आपके पिछले जन्म के जो भी एक्सपर्टीज आपके अंदर थे वो इस जन्म में ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्शन के रूप में एकदम निखार के सामने आता है और आप मतलब चमक जाते हो। आप खुद अपने आप में मतलब इम्प्रेस हो जाते हो अपने ऊपर में, यार मुझे ये सब कैसे आ रहा है, मैंने तो ये सब किया भी नहीं था, लेकिन ये का पिछले जन्म का जमा हुआ कर्म था, जमा हुआ पुण्य था, ये आपको इस जीवन में इसका पॉजिटिव वाइब्स मिल रहा है, क्योंकि आप अपने अदर हाफ, अपने मिसिंग पार्ट, अपने डिवाइन फेमिनिन के साथ यूनियन में आ रहे हो धीरे धीरे, और आप एवोकिंग स्टेज में भी जा रहे हो। हेलो, नमस्ते, वेलकम टू पढ़िए बिटवीन फ्लेम वार 176। सो गाइस, कैसे हो आप सब लोग? आशा है बहुत खुश हो, मस्त हो अपने लाइफ में। आज का टॉपिक ये हो रहने वाला है कि एवोकेंट डीएम जो रहता है यूनियन के बाद, तो उसमें क्या स्पेशल फीचर्स दिखने को मिलता है जिसमें से कि आपको ये समझ में आ जाए कि आपका डिवाइन मैस्कुलिन अभी एवोकेंट स्टेज में आ चुका है। ये क्वेश्चन मेरे पास बहुत ज़्यादा आ रहा था, और क्योंकि मैंने ये ठान के रखा है, पढ़ी अभी ये ठान के रखा है कि कोई भी कॉपी पेस्ट फार्मूला हम इस चैनल में यूज़ नहीं करेंगे। मतलब सुनी सुनाई बातें, कही कही बातें जो रहता है किसी ट्विन फ्लेम बुक्स में जो मिलता है, बाकी सोशल मीडिया में जो मिलता है, वो हम लोग बोलेंगे नहीं। इसीलिए मैंने सोचा था कि मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस आपके सामने लेके आऊँ कि एक्चुअल में एवोकेंट स्टेज में आने के बाद डिवाइन मैस्कुलिन में क्या क्या चेंजेस आता है, मतलब मेरा एक्सपीरियंस से मेरे साथ क्या क्या हुआ था। यूनियन से पहले मेरा क्या मतलब फीचर्स था, कैरेक्टर्स में बोल सकते हो, और यूनियन के बाद या फिर एवोकेंट स्टेज में आने के बाद मुझ में क्या स्पेशल क्वालिटीज़ डेवलप हो पाए, तो ये सब लेके मुझे आज बात करना है। तो मैंने बहुत सोचा, बहुत सोच समझ के सारे जितने पॉइंट्स हो सकते थे मैंने उसको शॉर्ट आउट किया है, और मैंने कुछ लिखा भी है इसमें, मतलब सोच सोच के, क्योंकि ये कोई मतलब ऐसा तो नहीं कि हम रट्टा मार के लेके के चले आते कैमरा के सामने, ऐसा करना है नहीं। तो ऐसा नहीं करेंगे। जो मेरा अपना खुद का एक्सपीरियंस है, जो रियलिटी है मेरा अपना, उसको हम प्रेजेंट करेंगे। तो मैंने जितना शॉर्टलिस्ट किया है टोटल तो 21 पॉइंट आया है, तो वो सब लेके आज डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते। पहला पॉइंट, जब डीएम आपका एवोकेंट होता है तो उसमें क्या फीचर्स आता है। पहला पॉइंट कुछ ऐसा होने वाला है कि हाँ, चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तरे, जहाँ गम भी ना हो आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले। चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तरे, जहाँ गम भी ना हो आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले। तो ये डिवाइन फेमिनिन के लिए होने वाला है। एवोकेंट होने के बाद पहला पॉइंट, डीएम के जीवन में डिवाइन फेमिनिन के अलावा और किसी के लिए प्यार आना पॉसिबल नहीं है। वो सिर्फ अपने डिवाइन फेमिनिन पे ही संपूर्ण रूप में समर्पित रहने वाला है, उनसे ही पूरी तरीके से जी जान से मोहब्बत करने वाला है। ये जेंडर स्पेसिफिक जर्नी नहीं है, सो अनकंडीशनल लव के बात यहाँ पर चल रहा है। एक एवोकेंट डिवाइन मैस्कुलिन सिर्फ और सिर्फ अपने डिवाइन फेमिनिन
पे पूरा दिलो जान से प्यार करेगा। अगर वो नहीं कर रहा है ऐसा, मैट्रिक्स रिलेशनशिप में जा रहा है या फिर उतना भाव नहीं दे रहा है डिवाइन फेमिनिन को, तो आइदर वो डीएम एवेकेंट स्टेज में है नहीं, आइदर वो आपका ट्रू डिवाइन मस्कुलाइन है नहीं, या फिर शायद आप ही ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं हो, ये भी हो सकता है। सेकेंड पॉइंट, साइकिक एबिलिटी। मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है, मेरे पर्सनल लाइफ में मैंने शायद बचपन के बाद, मतलब 10, 11, 12 साल के आसपास के बाद से ड्रीम देखना मेरे लिए पूरा बंद था। बचपन में हर कोई ड्रीम देखता है। जैसे मैं क्रिकेटर बनने का इच्छा था, तो कभी देखता था कि मैं प्लेयर बन गया, कभी देखता था मैं कुछ ये कर रहा हूँ, कभी कुछ वो कर रहा हूँ, कभी छोटा ड्रीम कभी बड़ा ड्रीम। ये बचपन में इमेजिनेशन के वर्ल्ड में जब आप जीते हो, तब ड्रीम आपके आना ये कॉमन है, हर किसी के बचपन में आता रहता है। लेकिन इलेटरल स्टेज में, एक मैच्योरिटी के बाद ड्रीम आना लगभग बंद हो जाता है। मेरे केस में ऐसा ही था, ड्रीम बिल्कुल भी नहीं आता था। मतलब मेरा डिवाइन फेमिनिन मेरे लाइफ में आने से पहले कुछ मान लीजिए आप 15 साल का टाइम पीरियड ले लेता है कि 15 साल, मतलब उनके आने के पहले 15 साल के टाइम पीरियड में मेरे जीवन में बहुत रेयर ड्रीम आते थे, जो कि मेरे को याद भी नहीं है, ना के बराबर। लेकिन जैसे डिवाइन फेमिनिन आपकी लाइफ में एंटर करती है और आपका एवेकेन स्टार्ट हो जाता है, तो आपके ड्रीम बहुत ज़्यादा आने लगते हैं। वो डिवाइन फेमिनिन रिलेटेड ड्रीम भी हो सकते हैं, वो नेचर रिलेटेड ड्रीम भी हो सकता है, वो भगवान रिलेटेड ड्रीम भी हो सकता है, वो एंजल्स के ड्रीम भी हो सकता है, जैसे मेरे साथ हुआ भी था बहुत बार। वो आपका मतलब कोई भी गॉड गाइडेंस हो सकता है। तो ड्रीम्स का आना, साइकिक एबिलिटी को बढ़ चढ़ के अपनी जर्नी में ऑटोमेटिकली एंटर हो जाना, ये हो जाता है। और जो आप ये सोचते हो कि खाली डिवाइन फेमिनिन का ही साइकिक एबिलिटी एक्टिव रहता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि यहाँ पर हम अपने अंदर की मास्कुलाइन एंड फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस कर लेते हैं जब हम लोग एवेकेन स्टेज में आ जाते हैं या फिर यूनियन हमको हो जाता है। तो जब यूनियन के बाद, एवेकेन होने के बाद, तब एक डिवाइन मैस्कुलिन का साइकिक एबिलिटी भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है और उसको भी गॉड गाइडेंस, ड्रीम गाइडेंस, या फिर जो बोलते हैं आप सिक्स सेंस, इंट्यूशन, ये बहुत ज़्यादा काम करता है। तो साइकिक एबिलिटी का इन्हेंस होना, ये भी एक एवेकेंड डिवाइन मैस्कुलिन का फीचर्स आप बोल सकते हो। उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीख जाता है अपने डिवाइन फेमिनिन के लिए, एंड जो भी जर्नी को स्मूथ रखने के लिए चाहिए होता है, मतलब वो रिस्पॉन्सिबल बन जाता है। डिवाइन फेमिनिन का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी वो लेता है और डिवाइन फेमिनिन के लिए अपने लाइफ के आधे से ज़्यादा पार्ट सेक्रीफाइस कर देता है, ताकि ये ट्विन फ्लेम जर्नी स्मूथली चल पाए। पूरा सुनिएगा, आधे से ज़्यादा लाइफ सेक्रीफाइस कर देने का बहुत मतलब होता है 21 पॉइंट पूरा सुन लीजिएगा, तो शायद आपको पूरा चीज़ क्लियर समझ में आ जाए। उसके बाद आएगा प्रोटेक्टिवनेस टुवर्ड्स द डिवाइन फेमिनिन। डिवाइन फेमिनिन को प्रोटेक्ट करता है बहुत तरीके से। डिवाइन फेमिनिन एवेकेंड होने के बाद भी जब तक यूनियनशिप में पूरी तरीके से नहीं आ पाती है, तब तक डिवाइन फेमिनिन का ऑरा भी पूरी तरीके से बैलेंस हो नहीं पाता है, क्योंकि डिवाइन फेमिनिन का एक सर्चिंग रहता है अपने सोल के लिए, अपने आधा हिस्से के लिए, काउंटर पार्ट के लिए। इसीलिए जब यूनियन में आप आ जाते हो, या फिर डिवाइन मैस्कुलिन भी जब एवेकेन स्टेज में आ जाता है, तो वो अपने डिवाइन फेमिनिन को पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करती है। मतलब प्रोटेक्टिव एक ऑरा डिवाइन फेमिनिन के लिए ये क्रिएट करता है डिवाइन मैस्कुलिन, ताकि डिवाइन फेमिनिन भी अपने ऑरा में बैलेंसिंग रह पाए। ये करता है, ये होता है। उसके बाद मोटिवेशन। डिवाइन मैस्कुलिन अपने आप में एक इनबॉर्न मोटिवेटर होता है। अगर वो मोटिवेशन लेके पहले से काम कर रहा है तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर नहीं भी करता होगा, एवेकेंड डिवाइन मैस्कुलिन ऑटोमेटिकली एक मोटिवेशन के रूप में काम करता है इस सोसाइटी के लिए एंड डिवाइन फेमिनिन के लिए। क्रिएटिव, जैसे ही आप एवेकेन स्टेज में आ जाते हो, बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करते हो, बहुत ज़्यादा
चक्रा बैलेंसिंग में काम करते हो, या फिर अपने ऑरा को पूरी तरीके से आप बैलेंस कर पाते हो, पूरी तरीके से आप क्या बोले कि मतलब हाई एनर्जाइज्ड रख पाते हो, उसके बाद से ना आपके सारे ब्लॉकेज जो भी रहता है आपके लाइफ स्टेज में, वो सब कुछ धीरे धीरे क्लियर होना शुरू हो जाता है। आपका दिमाग के सारे नस खुलना शुरू हो जाता है, मन में हजारों नए नए विचार आने लगते हैं, नए नए तरीके से आप काम करना चाहते हो, आप क्रिएटिव बनना चाहते हो। यह है एक बहुत बड़ा पॉइंट। एवोकेंड डिवाइन मैस्कुलिन डे बाय डे क्रिएटिव बनता जाता है। मास्टर ऑफ ऑल स्किल्स, ऐसा डिवाइन फेमिनिन के साथ भी हुआ होगा, मेरे साथ तो ऐसा बहुत हुआ है। मतलब जो चीज़ आप कभी पहले किए नहीं हो, जिसके बारे में आपका कोई नॉलेज नहीं है, अचानक से देख के आपको लगता है कि यार मुझे तो ये आता है, मैं तो ये कर सकता हूँ, अरे थोड़ा सा इसके बाद ये करूँगा ना तो यह तक हो जाएगा, हाँ ये इजी है, ऐसा होता है। सपोज़ आप कभी पेंटिंग किए ही नहीं, लेकिन किसी को आप देखते हो पेंटिंग करते हुए, तो आप थोड़ा देर मग्न होके ध्यान से उस चीज़ पे गौर करोगे। अगर आप ट्रू डिवाइन मैस्कुलिन हो और एवोकेन स्टेज में हो, तो आप मानो बहुत ही जल्द उसमें एक अच्छे स्किल डेवलप कर पाओगे। आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करने का ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा, थोड़े सी 2-4 दिन या हफ्ता 2 हफ्ते के प्रैक्टिस में आप उसमें धुरंधर बन जाओगे, एक्सपर्ट बन जाओगे। मास्टर ऑफ ऑल स्किल्स, ऐसा लगता है। नया कोई काम होता हुआ चल रहा है, आस पड़ोस में दिखता है तो लगता है यार ये तो इजी है, हालांकि कभी किया नहीं, फिर 2-3 दिन ट्राई किया, अरे बहुत सुंदर से हो रहा है, अचानक मैं तो एक्सपर्ट हूँ इस काम का, मुझे मालूम ही नहीं था। ये कभी कभार शायद इसीलिए भी होता है कि आपका पिछले जन्म में उस चीज़ का स्किल में एक्सपर्टीज था, इसीलिए इस जीवन में जब अपने सोल काउंटर पार्ट को आप पाते हो, सोल के आधे हिस्से को जब जैसे ही आप पाते हो, आपका जितने भी एक्सपर्टीज पिछले कई जन्म से आपके साथ है, वो सब ऑटोमेटिकली फ्रंट में आ जाता है, एलिवेशन में आ जाता है, आपके ऑरा में वो निखरता हुआ दिखता है सबके लिए। तो आपका पिछले जीवन का मिसिंग पार्ट, पिछले जीवन का एक्सपर्टीज स्किल्स, वो ऑटोमेटिकली इस जीवन में बहुत क्विकली डेवलप होना शुरू हो जाता है। ये होता है। उसके बाद इनिशिएटिव हर एक काम के लिए डिवाइन मैस्कुलिन अब खुद से लेता है। जैसे पहले एवोकेन होने के बाद, यूनियन से पहले डिवाइन फेमिनिन अपने तरफ से मेहनत कर रही थी, अभी डिवाइन मैस्कुलिन खुद से इनिशिएटिव लेता है और इस जर्नी के लिए वो खुद भी मेहनत करता है, जर्नी को आगे लेके जाता है। नाउ एक परफेक्ट एंड एवोकेन डिवाइन मैस्कुलिन एक डिवाइन फेमिनिन को अपने टॉप मोस्ट लेवल में लेके जाते हैं। मतलब हर एक इंसान में पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीचर्स रहता है, एक डिवाइन मैस्कुलिन में भी रहता है, डिवाइन फेमिनिन में भी रहता है। आप सोचते हो कि आप डिवाइन फेमिनिन हो तो आपको तो सब कुछ आता है, लेकिन आपको बहुत कुछ नहीं आता है और आप भी बहुत ज़्यादा अनबैलेंस्ड हो जाते हो, होते हो आप। बहुत सारे नेगेटिव ट्रेट्स आप में हैं, आप फेमिनिन हो, बहुत रिस्पेक्ट है, बीइंग अ डिवाइन मैस्कुलिन मेरा बहुत रिस्पेक्ट है आपके लिए, लेकिन बहुत सारे अनगिनत नेगेटिव ट्रेट्स आप में हैं और ये समझ में आता है। इसको पिंच कर करके उंगली कर करके बाहर जब तक निकाल नहीं देगा, तब तक डिवाइन मैस्कुलिन शांति से चैन से बैठेगा नहीं, अगर वो सच में एवोकेन स्टेज में है तो। और एक एवोकेन डिवाइन मैस्कुलिन कभी भी इम्बैलेंस डिवाइन फेमिनिन को पूरी तरीके से एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। एवोकेन डिवाइन मैस्कुलिन हर वक्त पिंच करता रहता है डिवाइन फेमिनिन के ऑरा को बैलेंस करने के लिए। किसी तरीके से डिवाइन फेमिनिन के ऑरा थोड़ा सा भी इम्बैलेंस हो जाए तो डिवाइन मैस्कुलिन हद चढ़ के उस नेगेटिविटी को डिलीट करने की
उस नेगेटिविटी को डिवाइन फेमिनिन के ऑरा से रिमूव करने के लिए बहुत मेहनत करता है और पिंच करता रहता है। और जैसे ही एक के बाद नेगेटिव ट्रेड्स सारे निकलते जाते हैं, डिवाइन फेमिनिन अपने आप में साक्षात नौ देवी का रूप बनती जाती है। टाइम लगता है, बन जाता है, बहुत हद तक बहुत कुछ संभव हो पाता है। रिस्पेक्ट टू ऑल फेमिनिन एनर्जी, जब डिवाइन मस्कुलाइन अपने लेवल में पूरी तरीके से एवोकेन हो जाएगा तो वो खाली अपने डिवाइन फेमिनिन को ही रेस्पेक्ट नहीं देगा, वो ऑल ओवर इंटर फेमिनिन एनर्जी को रेस्पेक्ट देगा। चाहे वो अपने एल्डर्स हो, जूनियर हो या फिर कलीग हो, कोई भी हो, जो भी अलग अलग फेमिनिन एनर्जी उनसे जुड़ता रहेगा, आस पड़ोस में रहेगा, सबको एक एवोकेन डिवाइन मस्कुलाइन पूरी तरीके से रेस्पेक्ट करेगा और वो अंदर से वो भाव आएगा, ये ऑटोमेटिकली बनता जाएगा। अनकंडीशनल लव क्या होता है डिवाइन मस्कुलाइन अब समझ जाएगा। किसी को छू लेना, किस कर देना, ये सब प्यार के खाली एक तरीका होता है। प्यार तो ये नहीं होता है, प्यार तो वो होता है जो बिना छुए किया जाता है। ये डिवाइन मस्कुलाइन समझ जाएगा। अनकंडीशनल लव क्या होता है, सेल्फलेस लव क्या होता है, सेल्फ लव पे कैसे काम करते हैं, ये सब कुछ एक एवोकेन डिवाइन मस्कुलाइन समझ जाता है और उसी तरीके से इस जर्नी को कंटिन्यू करता है। अनकंडीशनल लव इज़ द अल्टीमेट ऑफ दिस जर्नी, ये वो समझ जाता है। बहुत ज़्यादा कम्युनिकेटिव बन जाता है अपने डिवाइन फेमिनिन के साथ। कोई भी अनहिल्ड चक्रा हो उसमें दोनों एक साथ काम करते हैं। कोई भी ब्लॉकेज हो कम्युनिकेशन में उसको क्लियर कट डाउन करके निकल देता है और डेली बेसिक में कम्युनिकेटिव बनता है डिवाइन फेमिनिन के प्रति। जैसे ब्लॉक कर देना या फिर जो चिंडीगिरी जैसे हरकत डिवाइन मस्कुलाइन करता है, जैसे मैं करता था चिंडीगिरी हरकत, ये सब चीज़ वो नहीं करता है। कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा उसका फोकस रहता है और क्लियर कम्युनिकेशन में वो ट्रस्ट रखता है और एक प्रॉपर कम्युनिकेशन चेन को मेंटेन करते हुए इस जर्नी को आगे लेके जाता है। फ्लेक्सिबिलिटी एंड एडेप्टेबिलिटी उसमें बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। किसी भी चीज़ को उसी रूप में ना पाओ तो भी आप खुश रहा करो। हर एक चीज़ उस रूप में आपको नहीं मिलने वाला है जिस रूप में आप उसको चाहते हो। किसी को भी नहीं, आज तक किसी को नहीं मिला। हर एक चीज़ के साथ आपको थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करना पड़ता है और ये एडजस्टमेंट वो करना सीख जाता है जब डिवाइन मस्कुलाइन एक बैलेंस और एवोकेन स्टेज में आता है। तो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहता है इस जर्नी के बारे में। डिवाइन मस्कुलाइन कॉन्फिडेंट हो जाता है बहुत ज़्यादा इस जर्नी के बारे में। वो ना किसी से सजेशन लेता है कैसे इसको कंटिन्यू करो, बहुत ज़्यादा मतलब सजेशन तो देखो हर किसी को लेना ही पड़ता है अपने लाइफ में। मैं अपने डिवाइन फेमिनिन के साथ डिस्कस करता रहता हूँ या फिर इधर उधर डिस्कस करता हूँ, तो सजेशन तो लेना ही पड़ता है। मतलब वो डाउटफुल एनर्जी में बिल्कुल नहीं रहता। ये बोलने का मतलब कॉन्फिडेंट हो जाता है इस जर्नी के बारे में। हाँ, ये सच है, ये एग्जिस्ट करता है, कोई सेकेंड थॉट नहीं है, मुझे इसको आगे लेके जाना है। बस ये कॉन्फिडेंटली वो इस जर्नी में काम करता रहता है। बहुत ज़्यादा करेजियस होता है। नया कोई काम करना होता है, जिस काम में डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन जुड़ के कोई काम कर सकते हो, मतलब पार्टनरशिप वर्क, उसमें करेज बहुत ज़्यादा काम करता है डिवाइन मैस्कुलिन के लिए। और उसके लिए डिवाइन मैस्कुलिन बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा एनर्जी को इन्वेस्ट करता है ताकि दोनों एक साथ मिल के कोई काम कर पाए। इसमें से क्या होता है, ऑरा बैलेंसिंग में बहुत ज़्यादा मदद हो जाता है। कम्युनिकेशन स्किल मतलब का विशुद्धि चक्र जो होता है, थ्रोट चक्र, ये बैलेंस हो जाता है बहुत हद तक, और दोनों की जर्नी भी बहुत हद तक बैलेंस हो जाता है। तो वो करेज के साथ पार्टनरशिप वजह से किसी न किसी तरीके से डिवाइन फेमिनिन से जुड़ा रहना पसंद करता है। इमोशनल सपोर्ट सिस्टम फॉर द डिवाइन फेमिनिन, हाँ बहुत बड़ा पॉइंट। डिवाइन मैस्कुलिन जो होता है वो एवोकेन स्टेज में आने के बाद अपने डिवाइन फेमिनिन के लिए एक परमानेंट इमोशनल बैकअप सिस्टम के रूप में काम करता है। मतलब डिवाइन फेमिनिन है, बहुत ज़्यादा इमोशनल है, स्ट्रगल डिवाइन फेमिनिन डिवाइन मैस्कुलिन दोनों के लाइफ में ही रहता है। डिवाइन फेमिनिन के लाइफ में बहुत गुना मल्टीपल ज़्यादा रहता है। तो जब ये दोनों यूनियन में आता है, ये जर्नी ऐसा है बहुत
लेटर ईयर्स में जाके लाइफ में आता है, मतलब 28 ईयर्स के बाद, 29 ईयर्स के बाद ये जर्नी लगभग आता है, या फिर समझ में आता है रियल मायने में, या फिर आपको कॉन्फिडेंटली बोल पाते हो कि ये मेरा ट्विन फ्लेम है। और ये आपको जानना है तो मेरा एस्ट्रोलॉजिकल जो वीडियो है वो आप देखो, आपको मिल जाएगा इस चैनल में। तो वो जीवन के उस एज तक 29 ईयर्स तक बहुत कुछ घटना इंसिडेंट हो चुका रहता है डिवाइन फेमिनिन के लाइफ में, डिवाइन मैस्कुलिन के लाइफ में भी चलता है। तो इमोशनल सपोर्ट, इमोशनल बैगेजेस बहुत ज़्यादा रहता है डिवाइन फेमिनिन के अंदर। क्यों रहता है, क्यों इतने सारे इंसिडेंट मतलब होता ही रहता है? ये स्ट्रगल इसीलिए रहता है क्योंकि एक सोल सर्चिंग रहता है, डिवाइन फेमिनिन को सर्चिंग रहता है अपना डिवाइन मैस्कुलिन का। तो ये जो सोल सर्चिंग रहता है, जिसके लिए इतने सारे इमोशनल बैगेजेस आपके अंदर रहता है, या फिर बहुत सारे अलग अलग इमोशनल बैगेजेस फैमिली लाइफ में भी चलता है, पर्सनल लाइफ में भी आता है, तो ये सब के लिए डिवाइन मैस्कुलिन जब एवोकेन स्टेज में आ जाता है तो डिवाइन फेमिनिन का एक इमोशनल बैकबोन, एक इमोशनल प्रोटेक्टिव सिस्टम के रूप में ऑलवेज डिवाइन फेमिनिन को सपोर्ट देता रहता है। अभी एवोकेन से पहले जब डिवाइन फेमिनिन खुद इस जर्नी के प्रॉब्लम लेके इधर उधर जाती थी, अभी एवोकेन होने के बाद डिवाइन मैस्कुलिन खुद एक प्रॉब्लम सॉल्वर के रूप में इस जर्नी में काम करता है। मतलब अभी जर्नी में जो भी प्रॉब्लम आने वाला है, अभी डिवाइन फेमिनिन अकेला खुद डील नहीं करती है, डिवाइन मैस्कुलिन अपना प्यार उसमें डालती है, अपना दिमाग उसमें डालती है, अपना एनर्जी उसमें डालता है, और सब कुछ कर करके पूरा जो जर्नी है उसको बैलेंस करता हुआ डिवाइन फेमिनिन के हाथ पकड़ते हुए वो ऊपर की तरफ चलता जाता है। तो एक प्रॉब्लम सॉल्वर के रूप में डिवाइन मैस्कुलिन एवोकेन स्टेज में आने के बाद डिवाइन फेमिनिन के साथ साथ चलता है। नेचुरल हीलर, हर एक इंसान में हीलिंग क्वालिटी होता है, और जो ट्विन फ्लेम होते हैं, जो मेरे जैसे आपके जैसे हैं, ये इनबॉर्न नेचुरल हीलर होता है। और ये हीलिंग एबिलिटी तब उसको समझ में आता है जब एक डिवाइन मैस्कुलिन एवोकेन स्टेज में आ जाता है, तब वो बहुत हद चढ़ के एक हीलर के रूप में काम करता है, नर्सिंग का काम करता है, बहुत ऐसे सोशल वर्क भी करते हैं, या फिर बहुत तरीके से उसको समझ में भी आ जाता है सेल्फ रियलाइजेशन के ज़रिए कि वो एक नेचुरल हीलर है बाय बॉर्न, और उसको इस एबिलिटी को यूटिलाइज करना चाहिए इस यूनिवर्स के लिए। एक प्रॉपर लीडरशिप क्वालिटी उसमें इन्वॉल्व हो जाता है डिवाइन मैस्कुलिन में एवोकेन होने के बाद। तब वो डिवाइन फेमिनिन के साथ साथ और भी जो अलग अलग पार्टनर्स है उनके साथ जुड़े हुए लाइफ में, ताकि गलत कर्मा किसी से क्रिएट ना हो पाए, ताकि गलत कोई तरीके से इस जर्नी को डिस्टर्ब ना किया जाए, इसीलिए एक प्रॉपर लीडरशिप क्वालिटी के ज़रिए इस जर्नी को मेंटेन करता है। एवोकेन स्टेज में आने के बाद डिवाइन मैस्कुलिन एक परफेक्ट लर्नर बन जाता है। क्या क्या चीज़ मेरे लिए सही है, क्या क्या चीज़ को एडॉप्ट करने से मेरा सेल्फ ग्रोथ में काम होगा, क्या क्या नया सारे आइडियाज़ मेरे आस पास में चल रहा है, क्या क्या चीज़ को मैं अपनी लाइफ में इम्बिल्ड करूँ तो मेरा लाइफ भी अच्छा बनने वाला है। ये जो लर्नर का एक होता है ना, जिसको सीख लेना, एक गुड लर्नर, अ पर्सन कैन बी द बेस्ट व्हेन ही इज़ द बेस्ट लर्नर। एक लर्निंग कैपेबिलिटी वो सारे इंसान में 100% कॉमन रहता है जो इंसान ऊपर की तरफ चढ़ता है। और एक एवोकेन डिवाइन मैस्कुलिन एक प्रॉपर लर्नर होता है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट आप उनके पास लेके आओ, नए से नए हो जाए, लेकिन वो उसमें पूरा ध्यान से उसको सीखने का कोशिश करता है, और उसके ज़रिए सेल्फ ग्रोथ में वो काम भी करता है। 21st एंड द लास्ट वन इज़ द वेरी कॉमन ग्रेटिट्यूड। जो भी है, जितना भी है, मैं उसके लिए बहुत खुश हूँ, ये भाव उसमें रहता है। यूनिवर्स के तरफ, डिवाइन फेमिनिन की तरफ, हर एक फेमिनिन एनर्जी की तरफ, एंजल्स की तरफ, पंच तत्व की तरफ वो अपने पूरा ग्रेटिट्यूड से पेश आता है, ऐसे अपना और आपको प्रेजेंट करता है। तो
आपको कैसा लगा वीडियो? आपका कोई कमेंट हो, कोई भी क्वेरीज हो तो आप नीचे कमेंट में मेंशन करो। व्हाट्सएप में जाओ, नंबर दिया हुआ है, कोई भी क्वेरीज हो उनके लिए आप व्हाट्सएप में पिंग करो। एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस चाहिए या फिर कॉस्मिक रीडिंग करवाना हो, टैरोट रीडिंग करवाना हो, ऑरा बैलेंसिंग में काम करना है आपको, कोई भी ट्विन फ्लेम रिलेटेड गाइडेंस चाहिए या फिर सोलमेट रिलेटेड गाइडेंस चाहिए या फिर पर्सनल लेवल में हेल्थ, वेल्थ, फिनेंस, जॉब, फिनेंस, एग्ज़ाम, मेंटल हीलिंग, साइकिक एबिलिटी कुछ गलत आपके आस पड़ोस में हो रहा है वो सबसे अपने आप को रिमूव करवाना है, किसी के अंदर बहुत ज़्यादा इमोशनल बैगेजेस है उसको उस साइकिक एबिलिटी से निकल के बाहर लाना है, हीलिंग का सर्विस चाहिए, तो कुछ भी हो हमसे कांटेक्ट कीजिए। खुश रहिए, मस्त रहिए, सफल रहिए अपने जीवन में और आपका यूनियन बहुत जल्दी हो जाए ये हम प्रे करेंगे। हमको भी बहुत ज़्यादा आशीर्वाद दीजिए, परी अभी को बहुत ज़्यादा आशीर्वाद चाहिए आप सबसे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।